हे गाइस, आई आल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स के कलेक्टिव एनर्जीज को, राइट। सो कर लीजिए आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जितने भी अगर आपको लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम प्रोसेस में हैं या स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल सोल प्रोसेस में हैं तो कर सकते, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट गाइस, राइट। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो जिससे जितना भी रेजोनेट करे उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा और अपनी पर्सनल सिचुएशन, अपनी पर्सनल रीडिंग, ठीक है, चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को अपनी पर्सनल सेशन बुक करवाने पड़ेंगे, पर्सनल रीडिंग बुक करानी पड़ेगी, ठीक है। और मुझसे बुक करानी है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम से बुक करा सकते हैं अपनी रीडिंग को। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और ज़रूर जिनको ज़रूरत हो वही, ठीक है। वहीं लोग भी होते हैं कि यहाँ से लिंक ले लिया, ठीक है, और यहाँ से लिंक ले करके फिर कुछ भी अंडे संडे मंड मैसेज कर रहे हैं, रीडिंग लेनी नहीं होती और अंडे संडे मंड करते हैं, तो वो चीज़ें मत करना, क्योंकि ऐसे लोग फिर, ठीक है, सबके लिए इशू प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं ऐसे लोग कुछ, ठीक है। तो जिनको जेन्युइन है, ठीक है, ज़रूरत, वो लोग ही अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वहाँ से बुक कराना। और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और चैनल के अबाउट सेक्शन में है, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम से ही बुकिंग करती हूँ रीडिंग की। मैंने किसी को कोई नंबर नहीं दे रखा, किसी को भी, ठीक है। तो मेरा कोई नंबर नहीं है जिसके थ्रू मैं किसी की रीडिंग करती हूँ, व्हाट्सअप के थ्रू या फ़ोन वगैरह, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। चलिए, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो जिससे भी जितनी, ठीक है, तो कभी भी देख सकते हैं आप लोग। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप मेल है या फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जी में है, मैस्कुलाइन एनर्जीज में, डजंट मैटर, ठीक है। ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है या स्पिरिचुअल सोलमेट के उसमें है, ठीक है, रिलेशन में है, देख सकते हैं। हाँ, एंड आपका कोई भी एज ग्रुप है और आप या तो यूनियन में है या सेपरेशन में है, नो, तो भी देख सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप के देख सकते हैं, किसी भी कंट्री के, रीजन, रिलीजन के, क्षेत्र के देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। किसी भी आपका कोई भी ज़ोडिएक है, साइन है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, अभी आप हीलिंग, अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में हो या अवेकन हो चुके हो या यूनाइट हो चुके हो या सेपरेशन में हो, जिस भी स्टेज पे हो ट्विन फ्लेम प्रोसेस के, देख सकते हो, राइट। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं चेक करने वाली हूँ DMDF की करंट एनर्जीज, करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज को, और आपके लिए, ठीक है, आपके काउंटर पार्ट की नेक्स्ट सेक्शन को चेक करने वाली हूँ और आपके लिए ब्लेसिंग्स। एंजल्स प्लीज, सो फोकस कीजिए आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन पे, और कोई आप कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस चाहते हैं तो प्रे कर लीजिए। एंजल्स आपको इस रीडिंग के दौरान वो आपके लिए अनफोल्ड कर देंगे, ठीक है। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे जितने भी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, उनकी क्या एनर्जीज है करंट में। डिवाइन मास्कुलिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज क्या है करंट में, डिवाइन मास्कुलिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। और रीडिंग को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिनको जरूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए गाइस, ठीक है। फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मास्कुलिन, फ्यूचर में क्या रहने वाली है डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जीज एंजल्स, फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाली है डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जीज, अनफोल्ड कीजिएगा। फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मास्कुलिन्स एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। फ्यूचर की एनर्जीज क्या कुछ रहने वाली है डिवाइन मास्कुलिन्स की फ्यूचर में। राइट, करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स, करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स, कलेक्टिव में जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या कुछ है इस टाइम पे, किस स्टेज पे है, क्या कुछ फेस कर रही है, क्या कुछ चेंजेस है, क्या कुछ गाइडेंस है, अनफोल्ड कीजिए। करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स एंजल्स, करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स, राइट। सो वी हैव फ्यूचर की चेक कर लेते हैं, फ्यूचर की अनफोल्ड कर लेते हैं। जस्ट फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाली है डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाली है जस्ट डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जीज, फ्यूचर, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, राइट,
ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज वी हैव द कंप्लीशन, ठीक है। करंट की एनर्जीज कंप्लीशन एंड आइसोलेशन, प्लेफुलनेस, एंड फ्यूचर एनर्जीज इंटीग्रेशन, सेपरेशन, ठीक है। वी आर द वर्ड। चलिए इसको मैं करती हूँ आप लोगों के लिए अनफोल्ड, क्या कुछ है सिनेरियो, ठीक है। करंट एंड फ्यूचर में डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन्स की एनर्जीज, राइट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलिन्स एनर्जीज, राइट। सो वी हैव द सेलिब्रेशन, गोइंग विद द फ्लो एंड द लवर्स, राइट। सो करंट की बात करें डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को, एनर्जीज की जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं कलेक्टिव में, उनकी एनर्जीज की बात करें। सो डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम पे एंड इधर से बॉटम से था कंपैरिजन, राइट। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन करंट में काफी डिवाइन मैस्कुलिन्स की ना कलेक्टिव में अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन्ड हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे अवेकनिंग के प्रोसेस, जैसे जैसे अवेकन्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे वो खुद को हील कर रहे हैं, असेंड कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है अपने कनेक्शन से, वो अपने डिवाइन कनेक्शन से अवेयर हो रहे हैं या अपने डिवाइन कनेक्शन की तरफ वो ज्यादा पुल फील कर रहे हैं, खुद से यूनियन फील कर रहे हैं, ठीक है, खुद से कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, खुद से यूनियन फील कर रहे हैं, डिवाइन से अलाइनमेंट फील कर रहे हैं, और ठीक है, और डिवाइन से भी कनेक्टिविटी, डिवाइन से भी अलाइनमेंट फील कर रहे हैं। और जैसे जैसे डिवाइन से अलाइनमेंट फील कर रहे हैं, ठीक है, देन वो खुद को सरेंडर करते जा रहे हैं डिवाइन, क्योंकि उनको अभी ये अवेयरनेस हो गई है कि ठीक है, बेशक से वो इस धरती पे है, लेकिन इस धरती पे इनकार्निएट वो किसी पर्पज से हुए हैं, ठीक है, और उनको ठीक है डिवाइन, और वो एक प्रोसेस में है, डिवाइन प्रोसेस में है, ठीक है। तो वो चाहे खुद से कुछ भी कर ले तो उनके बस में नहीं है। अभी तक वो खुद से कुछ भी करते आ रहे थे ना, कि हर 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 कोई करता है खुद से अपने मन, ठीक है, अपनी इच्छा से हर कोई कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, अपनी रिलेशन को लेकर के, ठीक है, करियर को लेकर के, जॉब को, अपनी लाइफ में, राइट। लेकिन मेन थिंग इज दैट कि डिवाइन क्या चाह रहे होते हैं, ठीक है, डिवाइन की क्या है इच्छा, तो अब वो चीज होती है। तो अभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स को अवेकन हो चुका है इतना, ठीक है, या अवेकनिंग हो रही है, अभी नहीं हुई थी, नहीं हुई थी तो अवेकन हो रही है कि ठीक है, वो चाहे कुछ भी करना चाहे, ठीक है, लेकिन होगा वही जैसा भगवान चाह रहे हैं, डिवाइन चाह रहे हैं। वो डिवाइन पे बिलीव करना लग गए हैं, नहीं भी करते थे तो, ठीक है, और अवेकन थे तो वो डिवाइन से और ज्यादा कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे अवेकन होते जा रहे हैं, असेंड होते जा रहे हैं, वो खुद को सरेंडर करते जा रहे हैं, इस प्रोसेस को, अपनी लाइफ को सरेंडर करते जा रहे हैं डिवाइन पे, क्योंकि अभी उनको है ट्रस्ट, या अभी उनको ये है अवेकनिंग की, ठीक है, वो कुछ भी करना चाहेंगे तो होगा वही जैसा डिवाइन का पर्पस है, ठीक है, होना वही है डिवाइन पर्पस, जैसा डिवाइन ने पर्पस, जैसा डिवाइन का पर्पस है, ठीक है, क्योंकि उनको ये एहसास हो रहा है कि वो औरों से अलग है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। जितनी पॉपुलेशन होती है, जितने लोग होते हैं उनसे अलग है, ठीक है, धरती पे जितने लोग होते हैं ना उनसे वो अलग है, क्योंकि और लोगों की, नॉर्मल लोगों की लाइफ में जल्दी कुछ चेंजेस नहीं होते, डिजास्टर नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो वो लोग नॉर्मल है और आप लोग हो, जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक स्पेशल है। तो डिवाइन, और उन डिवाइन ने उनको अपने अपने स्पेशल मिशन के लिए इस धरती पे इनकारनेट किया है, तो डिवाइन अपना स्पेशल मिशन तो उनसे फुलफिल करवाएंगे ही ना, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स अपनी स्पिरिचुअल, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी होते हैं, और अब भी आप अवेयर नहीं हो कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, तो डिवाइन आपको उस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि आप किस चीज़ के लिए इस धरती पे इनकारनेट हुए हो, ठीक है। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी होती है और उनका और डिवाइन प्रोसेस करना होता है, इन कार्मिक साइकिल्स को, पैटर्न्स को ब्रेक करना होता है, इस तरह की किसी भी तरीके की, जिसमें ठीक है नॉर्मल लोग जिसमें काफी कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है। नॉर्मल लोग तो कार्मिक रिलेशन में ही होते हैं ना सारे, और उनके वो चल भी जाते हैं, चाहे रो करके चले, चाहे हंस करके निभा रहे होते हैं कोई भी सिचुएशन, चाहे कोई भी रिलेशन, ठीक है, चाहे कोई जॉब है, चाहे कोई रिलेशन है, कोई चाहे कोई पर्सन है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स के लिए ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। उनका अगर वो डिवाइन की उससे अलाइनमेंट नहीं है, या वो टाइम हो चुका है उस चीज़ को रिलीज करने का, चाहे वो पर्सन के रूप में, सिचुएशन या रिलेशन के रूप में, तो आपको रिलीज करनी पड़ेगी वो चीज़ें, राइट। तो ये चीज़ें उनकी डिवाइन मास्कुलिन्स की लाइफ में हो रही है, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ उनकी लाइफ में ब्रेक हो रही है तो क्यों हो रही है, या कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ठीक है, या उनको किसी तरफ गाइड किया जा रहा है तो क्यों गाइड किया जा रहा है, ठीक है, कि चाह करके भी वो खुद को रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या उनका खुद का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, किसी भी उनकी सिचुएशन पे या किसी भी रिलेशन पे, वो कोशिश भी कर ले बेशक से, ठीक है, सब चीज़ को अपने एफर्ट्स भी कर रहे हैं हर चीज़ पे, लेकिन वो चीज़ें डिजास्टर ही हो रही है, क्यों? अगर वो डिवाइन के उससे अलाइनमेंट में नहीं है, या वो खुद को हील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब डिवाइन मैस्कुलिन सरेंडर के मोड पे है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में है, ठीक है, डिवाइन पे सरेंडर कर चुके हैं कि अभी जैसा होगा ठीक है। अभी तो उनको इतनी अवेयरनेस तो हो चुकी है कि ठीक है अभी जैसा हो रहा है अब होने दो, ठीक है, अभी उनके लिए बढ़िया होगा तो ठीक है, डिजास्टर होगा तो भी ठीक है, क्योंकि अभी तो उनको ये चीज़ें बिल्कुल अवेयरनेस में है कि उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, अभी डिवाइन का कंट्रोल चल रहा है, ठीक है, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, क्योंकि वो एक स्पेशल प्रोसेस में है, ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, ठीक है। या और अगर इस चीज़ को ना भी मानते हो ना, तो उनको ये तो अवेकनिंग हो रही है कि वो कुछ अलग ही है, ठीक है, अलग ही फील करते हैं, ठीक है, और कुछ अलग ही पर्पस के लिए पैदा हुए हैं, और ये नॉर्मल जैसे लोगों के लिए चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल चीज़ें अचीव करना भी चाह रहे हैं तो वो चीज़ें ब्रेक हो रही है उनकी, और ठीक है, बार बार ब्रेक हो रही है, ठीक है। और
तो वो कंपैरिजन भी करते हैं, नॉर्मल लोगों से भी खुद को कंपैरिजन करते हैं कि इनका क्यों नहीं बिगड़ता है, ये कोई चीज़ वो कोई चीज़ नॉर्मल लोग अचीव कर लें तो उनका स्टेबल रहता है क्योंकि वो नॉर्मल है। ठीक है, आप डिवाइन हो, तो अगर आप डिवाइन होकर के नॉर्मल चीज़ें हासिल कर रहे हो तो वो आपकी फ्रिक्वेंसी से, आपके आपके उससे तो नहीं है ना लाइन, आपकी एनर्जी से, आपके पर्पज से तो लाइन नहीं है। डिवाइन हो तो डिवाइन कुछ बेटर या डिवाइन ही से जुड़ी चीज़ है या डिवाइन ही चीज पार्टनर को हासिल करोगे ना। उसके अलावा आप नॉर्मल चीज़ों में पड़े हुए हो तो वो चीज़ें ब्रेक होंगी। ठीक है, ये चीज़ें भी वो कंपेयर कर रहे हैं, बट अभी उनको अवेकनिंग हो रही है कि नहीं, कहीं ना कहीं ठीक है मैं कुछ बेटर ही डिजर्व करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें ठीक है। और जितने लोग, जितने मैक्सिमम अभी भी अवेयर नहीं है तो अभी भी कंपैरिजन कर रहे हैं कि नॉर्मल लोगों का तो लॉन्ग टर्म तक स्टेबल होता है, इजीली अचीव कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं अचीव कर पा रहा हूँ, या मैं अचीव करके भी क्यों चीज़ें मेरी डिजास्टर हो रही है या ब्रेक हो रही है या उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो उनको फर्दर और अवेकनिंग होगी कि क्यों हो रही है उनके साथ, क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रोसेस में नहीं है, वो एक डिवाइन है। ठीक है, तो डिवाइन के लिए नॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं। राइट। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टीज में हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी में होते हुए भी वो कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अब अवेकनिंग है, अब अपनी डिवाइन पार्टनर से वो कनेक्टिविटी फील करते हैं, अपनी डिवाइन फेमिनिन से कनेक्टिविटी फील करते हैं, तो उनको वो चीज़ें, वो जैसा डिवाइन, अपनी डिवाइन फेमिनिन से उनका रिलेशन था ना, या जैसा अपनी डिवाइन फेमिनिन से एनर्जी महसूस करते हैं, वो किसी रिलेशन में महसूस नहीं करते हैं, किसी सिचुएशन में उनको उतनी फुलफिलमेंट नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो ये चीज़ भी कंपैरिजन कर रहे हैं जिनके मैस्कुलिन स्पेशली किसी कार्मिक सिचुएशन में या किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। ठीक है, अब वो अपनी डिवाइन पार्टनर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने डिवाइन फेमिनिन से यूनाइट होना चाह रहे हैं। ठीक है, और टेलीपैथी भी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है डिवाइन फेमिनिन से। में भी आपके ड्रीम्स वगैरह में भी आप डिवाइन मैस्कुलिन को देख रहे हो, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन आप लोगों को, ठीक है, डिवाइन ड्रीम्स वगैरह में आपको देखते हैं। ठीक है, या टेलीपैथी मैसेज आपको सेंड करते हैं। ठीक है, थ्रू सिंक्रोनिसिटी सॉन्ग्स। ठीक है, तो उनको भी रिसीव हो रही है आपकी तरफ से या डिवाइन की तरफ से कोई भी सिंक्रोनिसिटीज, थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू एंजल्स नंबर, थ्रू ड्रीम्स, थ्रू इंट्यूशंस, तो अभी उस पर वो फोकस करें। ठीक है, और मैस्कुलिन अपनी अलाइनमेंट में आ रहे हैं, उनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड अवेकन हो रही है। ठीक है, जिनकी अवेकन नहीं थी तो उनकी अवेकन हो रही है, जिनकी अवेकन हो चुकी थी उनकी बैलेंस हो रही है, जिनकी बैलेंस हो चुकी थी वो खुद से यूनाइट हो रहे हैं, वन हो गए हैं, वन एनर्जीज में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, वन होल कंप्लीट एनर्जीज में। ठीक है, और अब उनका 3D यूनियन का टाइम है, जिनका जितने मैस्कुलिन स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में है अपने, ठीक है, डिवाइन से अपनी एनर्जी से बैलेंस है, तो अभी उनका 3D यूनियन में भी है, और कुछ मैस्कुलिन अपना 3D यूनियन सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ मैस्कुलिन अगर अभी कार्मिक्स में है ना, तो कार्मिक्स को ब्रेक करके अब कंपैरिजन करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वो बस डिवाइन का इशारे, क्या कहते हैं ना, कि उनको एक इशारा मिले उनकी लाइफ में, कोई ऐसा सिचुएशन हो कि वो इस सिचुएशन से मूव करें, एंड करें, बिकॉज वी हैव द कंप्लीशन एंड द आइसोलेशन की एनर्जी है। 3 का कार्ड है थर्ड पार्टी, तो जिस भी थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टीज में है, देखो, या तो अगर वो करियर से है, करियर अगर ऐसा है कि उसमें ग्रोथ नहीं है तो उसको एंड करें, उसमें अगर तरक्की नहीं है, बेहतरी नहीं है, एग्जॉस्टिंग है, टॉक्सिक है, तो उसको एंड करें। रिलेशन के रूप में किसी लव रिलेशन में किसी से मैरिड है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से, तो उसको एंड करें। ठीक है, या कुछ अचीव करना चाह रहे हैं बेटर, तो उसको अचीव कर लेंगे। ठीक है, करें वो। ठीक है, करंट की एनर्जीज है, तो एंडिंग की एनर्जीज है, कंप्लीशन की एनर्जीज है, थर्ड पार्टी एंड करने की एनर्जीज है। ठीक है, और फ्यूचर में यूनाइट होने की एनर्जीज है अपनी फेमिनाइन से, डिवाइन से, खुद से, और अपनी डिवाइन फेमिनाइन से। ठीक है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, वो करंट में थर्ड पार्टी और आपका भी, और चीज़ों से। ठीक है, नॉर्मल चीज़ों, नॉर्मल लोगों से, नॉर्मल सिचुएशन से खुद को, तो ठीक है, और अभी उनको अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, कि थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी से है जिनके रिलेशन में, तो उसको एंड करना है। ठीक है, क्योंकि वो आप आपसे कनेक्टिविटी फील करें, और उनको अवेकनिंग है कि आप उनकी फेमिनाइन है। ठीक है, और आपसे यूनियन चाह रहे हैं, या यूनियन में भी हो तो आपसे हार्मनी चाह रहे हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है उसको एंड करना चाह रहे हैं, कुछ बेटर। ठीक है, और कुछ ऐसा वर्क सिचुएशन के रूप में भी था। ठीक है, अननेसेसरी, अनवांटेड, जिसमें तरक्की नहीं है, एग्जॉस्टिंग है, उनके पर्पस से अलाइन नहीं है, उनके हायर गुड के लिए नहीं है। ठीक है, नो, वो ज़्यादा डिजर्व कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी एंडिंग पे हो रही है। ठीक है, जिनके मैस्कुलिन का कोई करियर मनी इशू था, तो वो चीज़ें भी एंडिंग पे है। कार्मिक थर्ड पार्टीज एंडिंग करने की सोच रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अब अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो जिस भी करंट सिचुएशन में वो है अभी ना, थर्ड, ठीक है, चाहे जॉब है, चाहे रिलेशन है, थर्ड सिचुएशन, चाहे उनकी कुछ सोच है, बिलीफ है, ठीक है, चाहे ये कंपैरिजन करने की आदत है उनकी। ठीक है, कहते हैं ना, कंपैरिजन की आदत है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सोरो है, ग्रीफ है, कोई ट्रॉमा है। ठीक है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, अभी वो एंडिंग पे है। कुछ के मैस्कुलिन एंड कर चुके हैं और खुद को हील कर रहे हैं अपनी डिवाइन यूनियन की तरफ। ठीक है, सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइफ में अपनी ग्रोथ, अचीवमेंट, तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और कुछ मैस्कुलिन ये करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर की बात कर लेते हैं। सो वी हैव द चेंज, कंट्रोल एंड द इंटेंसिटी एंड पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो अगर अगर अभी भी कुछ मैस्कुलिन रेजिस्ट कर रहे थे चेंज के लिए, या थर्ड पार्टीज को रिलीज करने के लिए, या अपनी ही किसी ऐसी नॉर्म्स को, टर्म्स को, या अपनी वर्क को, किसी चीज़ को रिलीज एंड करने के लिए, या अपनी किसी हैबिट्स को, पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए, तो वो फ्यूचर में एंड करेंगे।
ठीक है। और वो नहीं एंड करेंगे, वो डिवाइन की तरफ से ही एंड हो जाएगा। इतना इंटेंस वे में एंड होगा ना वो, ठीक है, बहुत इंटेंस वे में एंड होगा, ठीक है। और एक बहुत ही इंटेंस वे में आपके मैस्कुलिन्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और देन वो अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो चीज़ें जैसा कि उनकी डिवाइन के अलाइनमेंट, डिवाइन प्रोसेस या उनकी डिवाइन यूनियन से अलाइन करता हो, या ठीक है वो चीज़ें, या उनके बेटरमेंट के लिए हो, वो चीज़ों की तरफ देन फोकस करेंगे। और जितने भी मैस्कुलिन फोकस कर रहे हैं अभी, थर्ड पार्टीज को एंडिंग कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ठीक है, अपनी डिवाइन यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी, ठीक है। तो उनकी लाइफ में और ज़्यादा चेंज होगा कि उनको इस चीज़ों में कुछ भी कंट्रोल कर रही थी ना, तो वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर कंट्रोल थी किसी का, तो वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, ठीक है। कुछ देखो सप्रेशन तो था किसी ना किसी चीज़ का, लोड, बर्डन, प्रेशर, ठीक है, कंट्रोल, तो वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, ठीक है। चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में थी, ठीक है, एज अ लव रिलेशन, जॉब, ठीक है, किसी से कार्मिक से मैरिड होना, ठीक है, कोई उनकी खुद का पैटर्न्स, कोई कार्मिक का पास्ट लाइफ कर्मा, बिलीफ, ट्रॉमा, वॉट एवर, ठीक है, तो वो एंड हो जाएगा और वो कंप्लीटली हील हो जाएंगे। एक बेटर चेंज होगा डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में, ठीक है, और उनकी लाइफ में भी, और वो इंटीग्रेशन बैलेंस की एनर्जीज में हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे वो बैलेंस होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी लाइफ भी बैलेंस होती जाएगी, और आपका यूनियन भी उतना ही जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। जितने लोग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, ठीक है, अपने मैस्कुलिन से, और अगर यूनियन में भी हो और उसमें इम्बैलेंस रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है, या उसमें कोई लैक है बिकॉज ऑफ द मनी या किसी का इंटरफेरेंस, या ठीक है, क्योंकि देखो हीलिंग का प्रोसेस है तो वो लाइफ टाइम चलता है। एक चीज़ अभी हील कर ली देन ये नहीं है कि आपकी हीलिंग फिनिश हो गई, नहीं, यू हैव टू हील योर सेल्फ थ्रू द इंटायर लाइफ टाइम। जब तक आप जीवित हो आपका हीलिंग प्रोसेस चलता रहेगा, कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम आपके लिए चैलेंजेस डिवाइन की तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है। और वो चीज़ चैलेंजेस से आपको ओवरकम करना है, या वो कोई ना कोई, ठीक है, आपको हील करने के लिए हील करना है कुछ ना कुछ आपका ट्रॉमा या वुंड्स, या कुछ ना कुछ आपका पैटर्न्स या कर्मा रिलीज, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपना प्रोसेस, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उसको आप कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि इस लाइफ टाइम में जितना रिलीज कर दोगे ना, ठीक है, तो आपका आपका ये नहीं है कि आप एक ही लाइफ टाइम में, नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपके लिए उतना ही कम चीज़ें होंगी हील करने को, रिलीज करने को उतनी जल्दी। और इस लाइफ टाइम में डिलेज भी हो रहा है ना जिनका यूनाइट होने में, नेक्स्ट लाइफ टाइम में बिल्कुल यूनाइट हो जाओगे। या इस भी लाइफ टाइम में ना डिलेज एंड हो जाएंगे आपके, जिस भी तरह के डिलेज चल रहा है, यूनियन में डिलेज चल रहा है, करियर में डिलेज चल रहा है, तो ठीक है, तो डिनाई नहीं करना। मैस्कुलिन या फेमिनिन से उनको अपनी हीलिंग के लिए डिनाई नहीं करना, ठीक है, हीलिंग करते रहो, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल्स अपना कर्मा रिलीज करो, ठीक है। कर्मा कभी क्या रिलीज करना है, या कोई पैटर्न सिचुएशन कभी रिलीज करनी है जब वो आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन बन रही है, उसमें आप बहुत ज्यादा खुद को सप्रेस फील कर रहे हो, कंट्रोल फील कर रहे हो अपनी, आपको लगता है आपकी मेंटल ग्रोथ नहीं है, फिजिकल ग्रोथ नहीं है, आजादी छिन रही है आपकी, आपको दूसरों के इशारे पे चीजें करनी पड़ रही है, देन आप ये चीजें जान जाइए कि देन वो चीजें आपको अब रिलीज करने का टाइम है। चाहे वो पर्सन के रूप में है, चाहे सिचुएशन के रूप में है, चाहे आपके किसी बिलीफ पैटर्न्स के किसी ट्रॉमा के रूप में, कि मान लीजिए आप में इतना, और एक एग्जाम्पल और देती हूँ, मान लीजिए आप में दुख है, दर्द है, या किसी चीज़ को लेकर के फ्रस्ट्रेशन है, फियर्स है, और वो चीज़ें आपके आड़े आ रही है अचीवमेंट्स में, तो उन चीज़ों को भी रिलीज करो, चाहे वो, ठीक है, आपके इन चीज़ों के रूप में, फियर्स के रूप में, डाउट्स के रूप में, इमोशंस के रूप में, ठीक है, पैटर्न्स के रूप में, यू कैन से, ठीक है, या फिर किसी पर्सन के रूप में, या किसी सिचुएशन के रूप में, ठीक है, कि कोई सिचुएशन आपके लिए इतना सप्रेसिव बनी हुई है लेकिन आप उसको एंड नहीं कर पा रहे हो, देन आप जान जाओ कि अगर उस चीज़ से आपको सेपरेशन है, कंट्रोल है, आपकी आज़ादी छिन रही है, ग्रोथ नहीं है, ठीक है, देन वो चीज़ रिलीज करने का टाइम है, या वो रिलेशन या वो पर्सन को अपनी लाइफ से कट करने का टाइम है, रिलीज करने का टाइम है, एंड करने का टाइम है। ये साइंस होते हैं, ठीक है, कि कैसे जानोगे कि अभी ये टाइम है कि रिलीज करना आपको, ठीक है, तो ये टाइम है। तो मैस्कुलिन्स ये चीज़ें रिलीज करेंगे, रिलीज होगी उनकी लाइफ से, क्योंकि वो चीज़ें इतनी सप्रेस करने लगेंगी ना उनको, ठीक है, उनको इतनी कंट्रोल करने लगेंगी, ठीक है, चाहे वो सिचुएशन के रूप में है, पर्सन के रूप में है, या उनकी खुद के पैटर्न्स बिलीफ के रूप में है, या ट्रॉमास के रूप में है, या वुंड्स के रूप में है, ठीक है, या कर्मा के रूप में। देन वो कहते हैं ना कि जब चीज़ें एक्सेस में हो जाती हैं तो बंदा खुद ही उसको वो कर देता है। एक्सेस में एक बलून ले लो, बलून में एक्सेस में हवा भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, क्या होगा, जितना बलून की कैपेसिटी है तब तक वो फूल जाएगा। अगर बलून की कैपेसिटी से ज़्यादा भी हवा हुई तो देन वो ब्लूम ब्लास्ट होना है, ठीक है। तो वैसा ही अगर मैस्कुलिन जितने कैपेसिटी तक जब तक वो हैं उस सिचुएशन में सप्रेस हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन जब भी उनकी कैपेसिटी से एक्सेस हुआ वो ब्लूम हो जाने हैं, ठीक है, और वो खुद रिलीज होंगे करेंगे, या वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी या ब्रेक हो जाएंगी उनके, चाहे इमोशंस के रूप में, पैटर्न्स के रूप में, सिचुएशन किसी रिलेशन के रूप में, थर्ड पार्टी के रूप में, वट एवर, राइट। और देन एक चेंज होगा बेटर डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में भी, लाइफ में भी, देन ठीक है, वो अपनी लाइफ को भी बैलेंस करेंगे, खुद को भी बैलेंस करेंगे, और काफ़ी इंटेंस वे में होने वाला है ये फ्यूचर में, ठीक है। और आपकी यूनियन को भी बैलेंस करेंगे, यूनियन में हो तो, अगर सेपरेशन में हो तो ऑब्वियस से यूनियन की तरफ बढ़ेंगे आपकी, ठीक है। तो ये मत सोचो करो कि एकदम से यूनियन की तरफ, आप अपने प्रोसेस की रिगार्डिंग लिया करो। देखो अगर कंप्लीट हील नहीं हो तो मिनी रियूनियन तो होता ही है, फिर क्या होता है कुछ टाइम बाद फिर लड़ झगड़ के कोई इशू हो जाता है, फिर अलग हो जाते हैं, फिर बातचीत बंद हो जाती है, ठीक है। और जितने लोग कंप्लीटली हील कर चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं, देन वो यूनाइट होते हैं ना, तो उनका जल्दी
ब्रेकअप नहीं होता अपने मैस्कुलिन से, ठीक है। लड़ाई झगड़े छोटे मोटे इशू होंगे लेकिन वो बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। या कोई कार्मिक सिचुएशन नहीं होती जल्दी फिर उनमें, जितने भी लोग कंप्लीटली, जितने मैस्कुलिन फेमिनिन कंप्लीटली हील्ड होते हैं ना, बैलेंस है, तो देन वो कोई कार्मिक साइकिल भी उनको नहीं ऑब्स्ट्रक्ट करती है। अगर आप कंप्लीटली हील नहीं हो, आप या आपके मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन, देन ये कार्मिक साइकिल्स, ठीक है, टाइम टू टाइम कोई ना कोई कार्मिक साइकिल्स, ठीक है, डिवाइन की तरफ से थ्रो की जाती है। टेस्ट होता है कि आप उस कार्मिक सिचुएशन में वो होते हो, खुद को इन्वॉल्व कर लेते हो, फंसते हो, या फिर अपनी अवेयरनेस से अपनी प्रोसेस, अपनी डिवाइन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हो। अगर आप अवेकन नहीं हो, हील नहीं हो, कोई भी ट्रिगर है आप में, ट्रॉमा है, फियर है, वुंड्स है, व्हाटएवर, ठीक है, मटेरियलिस्टिक सोच है ज़्यादा, ठीक है, डाउट्स है, ग्रिड है, कुछ भी है आप, ठीक है, सप्रेस हो, अपना स्टैंड नहीं ले सकते हो, कंपैरिजन करने की आदत है, वीकनेस है, कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है, आप कार्मिक में हो जाओगे इन्वॉल्व, ठीक है। देन आपका टाइम गया कुछ, ठीक है। देन वहां से ट्रिगर मिलेंगे कि इतना दुख मिलेगा आपको, या कुछ ना कुछ आपको वो सप्रेशन मिलेगा, स्ट्रेस मिलता जाएगा, लॉसेस मिलते जाएंगे। देन आपको रियलाइजेशन होगा कि ये इस कमी के कारण हुआ था, इस कमी के कारण मैं इस सिचुएशन या पर्सन में वो हुआ था, स्टक हुआ था, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं होना है फर्दर, अभी इस तरह का कोई सिचुएशन या पर्सन मेरे को वो हो मेरी लाइफ में, तो नहीं, मुझे उसमें नहीं इन्वॉल्व होना है, ठीक है, या नहीं स्टक होना है, नहीं ट्रैप होना है, तो वो लेसन मिल जाता है आपको, ठीक है। देन आप अपने करेक्ट उस पर रहते हो, ठीक है, डिवाइन के प्रोसेस पे, कि नहीं आप डिवाइन, अपनी डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ ही बढ़ना है, नहीं तो फिर ये ट्रिगर तो मिलते हैं पहले तो, ठीक है। पहले कहते हैं ना, आपको टेम्पटेशन दिया जाता है, देन बाद में ये चीज़ें हो जाती है, किसी ना किसी चीज़ का आपको कंफर्ट जोन या लालच दिया जाएगा, ठीक है, वो और ट्रैप हुए, देन वो चीज़ें डिजास्टर है, ठीक है। अपने डिवाइन प्रोसेस से अगर आपने ध्यान वो किया, ठीक है, भटकाया, देन ये डिजास्टर है आपकी लाइफ में, ठीक है। देन आपको फिर यहीं से लर्न करना पड़ता है, ठीक है। देन आपका टाइम वो होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों से अवेयर रहना है, ठीक है। इसलिए आपको अवेकन कर दिया जाता है, ठीक है। आपकी अवेकनिंग इसलिए करा दी जाती है फेमिनिन और मैस्कुलिन की, कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आप डाउट्स में हो, फियर्स में हो, किसी तरीके की एंगर है, एग्रेशन है, ईगो है, ये चीज़ों को आड़े आने देते हो, किसी भी चीज़ को अपनी, ठीक है, अर्थ से जुड़ी मेटलिस्टिक या इस तरीके की, ठीक है, देन ये कार्मिक सिचुएशन होना लाजमी है, देन उससे ट्रिगर एंड देन उस सिचुएशन से आपको लॉस, डिलेज होना लाजमी है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होंगी फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें एंड होंगी। मैस्कुलिन इतना सप्रेस हो जाएंगे इस सिचुएशन से कि वो एंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ रहा है ना, उनका खुद का भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर जितने मैस्कुलिन अभी भी ये कंपैरिजन वाली एनर्जीज में है, थर्ड पार्टीज में है, ठीक है, हील नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल किया हुआ है खुद को, तो उनका तो स्पेशली होना है, ठीक है। और जिनकी मैस्कुलिन की लाइफ में कि वो अवेकन है, वो अपनी प्रोसेस की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बट ठीक है, किसी और सिचुएशन या उसने कंट्रोल बना हुआ है किसी तरीके का, तो वो डिवाइन की तरफ से वो कंट्रोल रिलीज हो जाएगा और बहुत इंटेंस वे में होगा फ्यूचर में, ठीक है। और आपके रिलेशन में बैलेंस होगा, आपकी यूनियन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, अपनी लाइफ में बेटरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, मैस्कुलिन बैलेंस होंगे, अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, कुछ अचीव करना चाह रहे थे तो उसमें अगर कुछ अचीवमेंट्स में बाधा थी तो, ठीक है। थर्ड पार्टी तो एंड ही होगी गाइस, ठीक है। थर्ड पार्टी का वो मत की सोचा करो कि अभी नहीं एंड हुई, कभी नहीं एंड हुई जिनके रिलेशन में, या ठीक है, या थर्ड इशू है तो एंड हो जाएगी। आपकी हीलिंग पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप हील होते हो ना, बैलेंस होते हो, वैसे वैसे सिचुएशन उतनी जल्दी एंड होती है। आप जरा सा भी डाउट्स में रहे, जरा सा भी फियर्स में रहे, जरा सा भी इस चीज़ों में ट्रिगर वाली एनर्जीज में, वुंड्स में हो, वीक ट्रॉमा में, अपनी स्ट्रेंथ में नहीं हो, तो ये चीज़ें, ठीक है, टाइम लेती हैं, क्योंकि डिवाइन टेस्ट लेती है फिर कि हाँ कंप्लीटली हील हुए या नहीं हुए, अभी भी ट्रिगर कर रही है चीज़ क्या, अभी भी कोई डाउट है क्या, अभी भी कोई फियर है क्या, अभी भी, देन आपको एक और ट्रिगर पे ट्रिगर आएगा, ठीक है। देन उतना ही पेन ऐसे लोगों की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है आपको। और जिस दिन आपने अपना पोटेंशियल जान लिया कि मेरा ये पोटेंशियल है, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, और ऐसे सिचुएशन पर्सन में ना स्टक हो पाओगे, या ऐसे पर्सन या सिचुएशन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, मजाल नहीं है, ठीक है। तो अपनी पोटेंशियल को जानिए, बैलेंस हो जाइए, हील हो जाइए, अपनी पावर में आइए, डिवाइन, ठीक है, अवेकनिंग है कि डिवाइन प्रोसेस में वो कुछ डिफरेंट हूँ मैं, तो उस तरफ बढ़िए, ना कि नॉर्मल लोगों की उसमें, ठीक है, नॉर्मल जिस चीज़ों में लोग रहते हैं या उनका प्रोसेस है, ठीक है, उसमें नहीं। आपको भी मिलेगी सारी चीज़ें, लेकिन आपको हील्ड वे में मिलेगी, शादी, मैरिज, लव, पार्टनर सब मिलेगा, लेकिन आप जैसा डिजर्व करो बेटर वो चीज़ें मिलेंगी, और बैलेंस वे में, ठीक है। उससे कम में अगर आपने कुछ किया, देन ये चीज़ें होनी ही होनी है आपकी लाइफ में, ठीक है। और वो कब करते हो, जब भी डाउट्स है, फियर्स है, पेशेंस नहीं है, करेज नहीं है आप में, मटेरियलिस्टिक सोच है, प्रैक्टिकल हो ज़्यादा, ग्रिड है, ट्रॉमाज है, किसी तरीके का डर है, कंपैरिजन है, ठीक है, तो तभी होती है ना। तो यही चीज़ें तो होती हैं हील करने को, और क्या चीज़ें होती हैं, इसी से कर्मा क्रिएट होता है, इसी से सिचुएशन क्रिएट होती है, इसी से सब कुछ क्रिएट होता है। तो अपने को ही मजबूत बना लिया तो कुछ नहीं होगा ना, तो नॉर्मल लोग नहीं बना पाते ना, तो उनको, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ में वैसा ही चलता रहता है उनका, ठीक है, लेकिन वो अवेयर नहीं होते कि क्यों होता है उनकी लाइफ में भी तो इतने डिजास्टर होते हैं, लेकिन वो सबक नहीं लेते या ध्यान नहीं देते क्यों हुआ है, ठीक है। उनको लगता है भगवान की मर्जी है या ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे अपने, ठीक है, आप
नॉर्मल लोग भी अपनी स्ट्रेंथ में पोटेंशियल में हो जाए, नॉर्मल लोगों के लाइफ में भी कुछ नहीं होगा जल्दी, ठीक है। चलो, तो ये है मैस्कुलिन्स की एनर्जीज, ठीक है। फ्यूचर में यूनियन की तरफ बढ़ेंगे तो आप अपनी स्टेज से लीजिएगा, ठीक है। जिस भी स्टेज पे अगर अवेकनिंग की अभी स्टेज पे ही है इनिशियल, ठीक है, तो यूनियन तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपका, ठीक है, हमेशा के लिए यूनियन हो जाए, ठीक है। और अगर हील्ड हो, काफ़ी असेंडेड हो, बैलेंस हो, तो वो आपका हमेशा के लिए यूनियन है देन आपका इस अर्थ पे, ठीक है। और यूनियन में ये हो तो देन उसमें और हार्मनी होगी, सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। करंट में भी कुछ मैस्कुलिन्स यूनियन या फेमिनिन्स का यूनियन हो सकता है, जितने लोग कंप्लीटली हील्ड अवेकन है, या ये कुछ का यूनियन हो सकता है, लेकिन ठीक है, जरूरी नहीं है कि अभी अगर हील नहीं हो कंप्लीटली तो यूनियन तो होगा करंट में भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा के लिए हो, ठीक है। क्योंकि फिर वही होता है ना, फिर कोई ना कोई आपके इश्यूज जनरेट हो जाते हैं, आपका डाउट्स, फियर, ये इस तरह का, तो उससे होता है आपका क्या होता है, ठीक है, उससे सर्कमस्टेंसेस ऐसी क्रिएट हो जाती है इन लोगों के द्वारा ही, इन कार्मिक्स के द्वारा ही, कि आपको सेपरेट होना पड़ता है, ठीक है। तो बैलेंस जितना रहोगे तो ये आपका यूनियन हमेशा के लिए यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहते हो ये यूनियन हमेशा के लिए कन्वर्ट हो जाए, यूनियन कभी ब्रेक ना हो, तो आपको हील करना है मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स दोनों को, राइट। चलिए बात कर लेते हैं फेमिनिन्स की। So we have the thunderbolt, master beyond the illusion, and bottom से था trust, right? So divine feminines तो as compared to divine masculines अवेयर है ज़्यादा, ठीक है, मास्टर की एनर्जीज में है, ठीक है, बियॉन्ड द इल्यूजन की एनर्जीज में है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा मास्टरी अचीव कर सकती है, बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन्स अवेकन्ड है, ठीक है, अलाइनमेंट ज़्यादा है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर चुकी हैं, ठीक है। बियॉन्ड द इल्यूजन वाली एनर्जीज है कि अपना भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान जान रही है कि क्यों हुआ था, क्यों हो रहा है, या क्या होगा आगे फर्दर, ठीक है। उस एनर्जीज में भी है कुछ फेमिनिन्स तो, जितनी कंप्लीटली हील्ड है, असेंड है, राइट। ट्रस्ट है कंप्लीटली डिवाइन पे। ये देखिए, ये बंदे को ना हवा में उछाल दिया गया है, लेकिन ये बंदे ने डरा नहीं है, दोनों हाथ खोल के उड़ रहा है, इसको ट्रस्ट है कि मेरे डिवाइन मुझे जमीन पे संभाल लेंगे, जमीन पे वो होने से पहले पहले संभाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर किसी को हवा में उछाल दो तो क्या होगा, वो जमीन पे आके धड़ाम होगा ना, ठीक है। उसको डर होता है ना, किसी को भी आप ऐसे ही बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के आसमान से छोड़ दो या आसमान में उछाल दो, तो उसको तो डर है ना कि जमीन पे तो धड़ाम होना ही है उसको। लेकिन ये बंदे को देखो कार्ड में, इसको पूरा ट्रस्ट है, कोई सपोर्ट नहीं है इसके पास। कहते हैं ना, कोई वो नहीं लगा, वो जो दिखाते हैं ना वो, कि कोई सपोर्ट लगा होता है, वो पैराशूट वगैरह या कुछ उस तरह की पट्टी वट्टी वायर वायर से बंधा है, तो वो सपोर्ट है, कुछ सपोर्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको बिलीव है कि कुछ भी डिजास्टर होगा, मेरी लाइफ में डिवाइन है, वो मुझे संभाल लेंगे, मेरी लाइफ में कोई डिजास्टर नहीं होने देंगे, ठीक है। और जितनी मैक्स फेमिनिन्स ये वाली एनर्जीज में नहीं है, ट्रस्ट की एनर्जीज में, तो ट्रस्ट करो कि कुछ भी बिगड़ रहा है या कुछ भी बिगड़ता है फर्दर, तो आपकी भलाई के लिए बिगड़ रहा है, ठीक है। उससे बेटर आपको सर्व कर दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से, आपको ब्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है, राइट। या कुछ भी बिगड़ा है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो उससे बेटर सर्व कर दिया जाएगा, ब्लेस कर दिया जाएगा। और वो कब किया जाएगा, अभी मैंने मैस्कुलिन्स की उससे एग्जांपल दिया, कब किया जाएगा, जब भी डिवाइन को लगेगा, एंजल्स यूनिवर्स को, कि आप अपनी पोटेंशियल में हो, अपनी पावर जान चुके हो, हील को कर चुके हो, बैलेंस कर चुके हो, कोई ट्रिगर नहीं है अब आपकी लाइफ में, ठीक है, कोई फियर्स नहीं, कोई डाउट्स नहीं, कोई मेटलिस्टिक चीज़ों से जुड़ाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है किसी से, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी चीज़ को पाने या खोने का दुख नहीं है, इच्छा नहीं है, देन ये वाली एनर्जीज में आना होता है आपको, ठीक है, होना होता है आपको ये। और काफ़ी फेमिनिन्स इस एनर्जीज में है, और जितनी भी नहीं है उनको ये चीज़ें इस स्टेज पे होने की जरूरत है, आप अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। और इस टाइम पे हीलिंग भी काफ़ी चल रही है डिवाइन फेमिनिन्स की, ठीक है। जितनी इनिशियल स्टेज पे उनकी चक्रास को ओपन किया जा रहा है, और जितनी फेमिनिन्स अवेकन हो चुकी है ना, उनकी लाइफ में और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा वो चीज़ें असेंड होती जा रही है, और उनकी लाइफ में अभी भी कुछ, देखो जैसे जैसे असेंड होते जाओगे उतना बेटर उसमें कन्वर्ट होते जाओगे। तो उस स्टेज पे अगर कुछ बेटर नहीं है, अगर काफ़ी असेंड भी हो चुके हो, और उस टाइम पे भी कुछ ऐसा आपकी पोटेंशियल से कम है, कम में आप एडजस्ट कर रहे हो, चाहे वो रिलेशन है, पर्सन है, सिचुएशन है, या आपके खुद की कुछ सोच है, तो भी आपकी ये, ठीक है, अवेकनिंग कराई जाएगी, या वो चीज़ें रिलीज करवाई जाएंगी, ठीक है। तो आपको रिलीज करनी है, ठीक है, आपके चाहे बिलीफ के रूप में, पैटर्न्स के रूप में, हैबिट्स के रूप में, रिलेशन सिचुएशन के रूप में, क्योंकि फर्दर उससे भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो कुछ फेमिनिन्स तो इस एनर्जीज में है, और वो एंड भी कर रही है ऐसी चीज़ों को, आइसोलेट हो रही है ऐसे पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन से, राइट, ऐसे ट्रॉमा से, ऐसे वूंड से, राइट, और कंप्लीशन की एनर्जीज में आ रही हैं, ठीक है, अपने कर्मा कंप्लीट कर रही हैं। कर्मा बहुत फेमिनिन्स के पास लाइफ कर्मास होते हैं, वो एंड हो रहे हैं, ठीक है। और अवेकनिंग में है कि क्यों हो रहे हैं वो एंड, या क्यों हुए थे वो एंड, ठीक है, उस चीज़ का है अवेकनिंग, ठीक है, राइट। और जितनी भी नहीं है उनको ये फर्दर हो जाएगी अवेकनिंग, अभी बिलीव नहीं हो रहा, अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है, अभी ऐसा सप्रेस की एनर्जीज में है, ठीक है, तो फर्दर भी हो जाएगा। और कुछ अचीव भी करना चाह रही है ना फेमिनिन्स, तो अचीव कर रही हैं अपनी
ठीक है, अचीव कर रही है अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपनी क्रिएटिविटी से, और बिल्कुल राइट वे में बढ़ रही है, डिवाइन के प्रोसेस की तरफ बढ़ रही है, डिवाइन की, ठीक है, अपनी और डिवाइन यूनियन की तरफ बढ़ रही है। अगर यूनियन में नहीं है और यूनियन में है तो उसमें एक हार्मनी बैलेंस की तरफ ही बढ़ रही है, ठीक है। और खुद से भी एक कंप्लीट, खुद में भी अगर उनमें कुछ इश्यूज थे ना, ट्रॉमास थे उनसे, जिससे खुद को भी कंप्लीट फील नहीं करती थी, ठीक है, कि मैस्कुलिन पे रिलायबल होना, ठीक है, मैस्कुलिन से यूनियन तो होता ही है, लेकिन ये सोचना कि मैस्कुलिन या फेमिनिन ही आपकी को कंप्लीट कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो गलत है, ठीक है। इवन स्पिरिचुअली भी खुद को बैलेंस करना है, इंडिविजुअली भी, ठीक है, तभी आप बैलेंस हो पाएंगे, ठीक है। और एक ही एनर्जी हो तो मैस्कुलिन हील होते हैं तो आप भी हील होते हो, फेमिनिन हील होती है तो मैस्कुलिन भी हील होते हैं, उतना ही बैलेंस होते जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है मैस्कुलिन या फेमिनिन, तो ठीक है, दोनों ही हील होंगे, मैस्कुलिन भी हील होंगे, फेमिनिन भी हील होंगी, ठीक है। और दोनों ही हील करते हैं तो वो और ज़्यादा ठीक है, इंटेंस वे में होने लगता है ना, हीलिंग आपका प्रोसेस इंटेंस वे में होने लगता है आपका, ठीक है। देन आप जल्दी अचीव कर लेते हो सारी चीज़ें, ठीक है। और आपकी ये इश्यूज जल्दी हील हो जाते हैं, ये कार्मिक साइकिल्स जल्दी एंड हो जाती है, कर्मास कोई पास लाइफ है तो एंड हो जाता है आपका कोई, ठीक है, एग्रीमेंट है या कोई लेसन है, आप उसको कंप्लीट कर लेते हो जल्दी, राइट। तो ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, फेमिनिन की करंट एनर्जीज में भी, राइट। और देखो कुछ फेमिनिन इस एनर्जीज में भी है कि वो कुछ अचीव करना चाह रही है और नहीं कर पा रही है ना, तो काफी आइसोलेट वाली एनर्जीज में, दुखी साइड वाली, तो उन फेमिनिन्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आपको दुखी साइड होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ अचीव करना चाह रहे हो, चाहे मैस्कुलिन से यूनियन है या करियर है या जॉब है, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कभी होगी जब आप ट्रस्ट करोगे, खुद को कंप्लीटली हील कर लोगे, बैलेंस हो जाओगे, अवेकन हो जाओगे, और ये जान जाओगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही थी, ठीक है, किस कारण से हो रही थी, ठीक है, आपको क्या रिलीज करना था, ठीक है, आपको फियर्स रिलीज करना था, कोई ट्रॉमा रिलीज करना था, ठीक है, कोई हैबिट रिलीज करनी थी, कोई कर्मा रिलीज करना था, ठीक है, कुछ भी, राइट। और कैसे अचीव करना है वो चीज़ों की भी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। आप जितनी अवेकन है वो चीज़ें, तो वो मैथ फेमिनिन तो उस चीज़ों को ध्यान दे रही है कि कैसे अचीव करना है, और ठीक है, जितनी फेमिनिन इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान दीजिए कृपया, साइंस सिंक्रोनिसिटी, ठीक है, गाइडेंस आपको सब मिलती जा रही है उस पर, और आपकी अवेयरनेस भी बढ़ाई जा रही है, ठीक है, आपकी इंट्यूशंस भी, ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए कि कैसे अचीव करना है। कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हो, कहीं ट्रॉमास है, कोई वोन्स के कारण है, कोई फियर है, कोई डाउट है, अपने पोटेंशियल में नहीं हो, वॉट एवर, रिलीज करो। और जैसा मैंने बताया कि अगर कोई और ट्रिगर कर रहा है तो वो तो डिवाइन पे सरेंडर कर दो ना, ठीक है। आपके लिए कोई और थर्ड लोग हैं कि आपकी कंप्लीशन में, आपके अचीवमेंट्स में बाधा कर रहे हैं, किसी तरीके से ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिलेज कर रहे हैं, तो वो डिवाइन पे सरेंडर करो आप, ठीक है। ट्रस्ट के एनर्जीज में आओ और खुद को हील करो, ठीक है, और हील हो जाओगे आप, ठीक है। आप फ्यूचर में जिस भी चीज़ से सप्रेस थे ना, जिस भी किसी सिचुएशन से, पर्सन से, किसी बात से, किसी रिलेशन से, वो एंड हो जाएगी वो सिचुएशन, ठीक है, आपकी जिस भी रूप में थी, और आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, आप भी बैलेंस होंगे, और आप यूनियन की तरफ बढ़ेंगे। यूनियन में नहीं हो तो ठीक है, यूनियन में हो तो उसमें फर्दर बैलेंस होगा, ठीक है, और डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा अलाइन होते जाओगे आप लोग भी, ठीक है। और अभी कुछ डिवाइन मास्कुलिन की लाइफ में ना थंडर बोल्ट वाला सीन चल रहा है कि कुछ ना कुछ उनको ट्रिगर से हो रही है, या कुछ ना कुछ उनको झड़प होती रहती है आए दिन किसी ना किसी से, या कोई ना कुछ चीज़ें बिगड़ रही है, या कुछ अचीव करना चाह रही है तो वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस, ये आपको हील करना है, ठीक है, क्योंकि मे बी देखो कोई ना कोई चीज़ें कंप्लीट होनी है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हो रहा है। आपको या तो हीलिंग प्रॉपर लेनी है अपनी, जिस भी चीज़ से, अगर आपको मान लीजिए दुख होता है तो आपको मे बी लोग उसी कारण से बार बार दुख दे रहे हैं, ठीक है, तो आप सप्रेस हो रहे हो, तो वो दुख वाली एनर्जीज को रिलीज कर दो। या कोई ट्रॉमा है, वूंड्स है, या कोई आदत है किसी की, ठीक है, तो वो रिलीज करो, ठीक है, या कोई सिचुएशन है, रिलेशन है, या कोई पर्सन है, रिलीज करो। और एंड हो रही है तो होने दीजिए वो चीज़ें, अगर आपके डिवाइन उससे अलाइन नहीं है तो, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन प्रोसेस से अलाइन नहीं है तो एंड होने दीजिए, ठीक है। और आप खुद की भी एनर्जीज को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए चक्रास को, ठीक है, ऐसे ट्रॉमा फियर को रिलीज कीजिए, बियॉन्ड द इल्यूजन सोचने की जरूरत है, ठीक है, और इस एनर्जीज में होने की जरूरत है, मास्टर की एनर्जीज में खुद में मास्टरी हासिल कर लीजिए। मास्टर मीन्स क्या होता है इन जनरल, यही कहते हैं ना कि आपको कुछ सिखाने वाला, ठीक है, तो आपको कोई सिखाए ना, आप खुद सिखाओ लोगों को, तो ये एनर्जीज में है। और कुछ मैस्कुलिन्स तो द मास्टर यानी, ठीक है, मेंटोर हो सकती है, कुछ टैरो रीडर्स हो सकती है, हो भी सकती है कि ये चीज़ें कर रही हो, किसी ना किसी तरीके से टीच कर रही हो, गाइड कर रही हो स्पिरिचुअली या जिस भी तरीके से, ठीक है। और आपको, ठीक है, और जितनी फेमिनिन्स नहीं भी है ऐसे एनर्जीज में, तो उनको गाइडेंस तो मिल रही है किसी ना किसी से, ठीक है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, कोई मेंटोर हो उनका, या स्पिरिचुअल मेंटोर हो, ठीक है, या फिर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है उन फेमिनिन्स को, ठीक है, कि आपको क्या करना है, ठीक है। और हीलिंग रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हीलिंग कीजिए, ठीक है, अपनी पर्सनल उससे जानिए कि आपकी लाइफ में क्या पर्टिकुलर है। देखिए थर्ड पार्टी का जिनके लिए लिया है तो वो पास्ट लाइफ कर्मा को हील कीजिए, ठीक है, इश्यूज है जिनकी लाइफ में, तो पास्ट लाइफ कर्मा भी हील कर सकते हैं आप, ठीक है। और काफ़ी फेमिनिन्स का पास्ट लाइफ कर्मा भी हील हो चुका है, एंड हो चुका है, ठीक है।
जिसके कारण से अगर लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस थी, आपके यूनियन में कोई ब्लॉकेजेस थी, आपके करियर जॉब में कोई ब्लॉकेजेस थी, तो अब वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है आपके ओवरऑल एरिया से, जिस भी एरिया में थी। आपको बस ट्रस्ट करना है, ठीक है। और ट्रस्ट के एनर्जीज में बहुत सारी फेमिनिन्स भी हैं भी, ठीक है। और वो रिलीज कर रही है, रिलीज होने वाली चीज़ें, और अचीव कर रही है, अचीव करने वाली चीज़ें, और उनकी ऐसी चीज़ें हील भी हो रही हैं, या ऐसे पैटर्न्स, बिलीफ, ट्रॉमास कुछ ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे थे पास लाइफ के, तो वो एंड हो रहे हैं, ठीक है। इस लाइफ टाइम में जो ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे थे जिस भी रूप में, ठीक है। और वो मास्टरी हासिल कर रही है, अब खुद गाइड कर रही है लोगों को, ऐसा इतनी कैपेबल हो गई है कि खुद गाइड करती है, और लोगों को अवेयर करती है, और लोगों की किसी ना किसी तरह से हेल्प करती है, और लोगों की मेंटोर बन चुकी हैं, ठीक है। तो आप सभी को जितनी फेमिनिन्स नहीं भी है इस एनर्जीज में, आपको इस एनर्जीज में होना है, ठीक है। ट्रस्ट करना है, अपने आप को हील करना है, और अननेसेसरी चीज़ को, पैटर्न्स को, बिलीफ को अगर एंड हो रही है तो एंड कीजिए, और एक्नॉलेज कीजिए कि आप में भी कुछ कोई डाउट्स है, फियर्स है, ट्रॉमाज है, उसको रिलीज कीजिए, ठीक है। और कुछ भी चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ट्रस्ट रखो, हो जाएगा, ठीक है। और अचीव कर लोगे, और जितनी फेमिनिन ट्रस्ट की एनर्जीज में वो अचीव कर भी रही हैं, ठीक है। और अननेसेसरी चीज़ों को ऐड भी कर रही है, ठीक है, चाहे वो जिस भी रूप में। चलिए फ्यूचर की बात कर ले। सो वी हैव द कंडीशनिंग, फाइटनिंग, लेजीनेस, मोमेंट टू मोमेंट, राइट। सो फ्यूचर की बात करें गाइस, देखिए फ्यूचर की एनर्जीज में यह रहने वाला है कि डिवाइन मैस्कुलिन फुल्ली अवेकन हो जाएंगी, और वो उन चीज़ों के लिए फाइट करेंगी अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और जितनी भी फेमिनिस्ट मिशन, सोल मिशन भी कर रही है, तो वो औरों के लिए भी फाइट करेंगी, ठीक है, औरों की बेटरमेंट के लिए भी, ठीक है। और जितनी फेमिनिस्ट अपनी खुद की लाइफ में, उनकी अभी कोई कंडीशनिंग बनी हुई है, कोई सप्रेशन वाली सिचुएशन है, सप्रेस कोई करता है, या किसी सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन से सप्रेशन, इमोशन से सप्रेशन, तो वो उससे फाइट करेंगी, उसको रिलीज करेंगी, उस सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन को फ्यूचर की एनर्जीज में कंप्लीटली, जितनी अभी नहीं कर पा रही है, ठीक है। लेजीनेस की एनर्जीज है, ठीक है, मीन्स कि आप रिलैक्स हो जाओगे देन, ठीक है, रिलैक्स हो जाओगे। लेजीनेस मतलब वो कि ये नहीं कि आप में लेजी हो जाओगे, मीन्स आप रिलैक्स हो जाओगे इन चीज़ों से, ठीक है। जितनी भी अभी कोई ऑब्स्टेकल्स थी आपकी लाइफ में, जितनी भी डिजास्टर में भी अभी चल रहे थे, या कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी, उन चीज़ों से आप बैलेंस हो जाओगे, या वो चीज़ें डिजास्टर नहीं करेंगी, ठीक है। और आप थोड़ा रिलैक्स की एनर्जीज में आ जाओगे, ठीक है। और काफ़ी सोच समझ करके अपना मोमेंट टू मोमेंट हर चीज़ करने वाले हो, ठीक है, एकदम बिना सोचे समझे नहीं। वो और क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप बिल्कुल अवेकेंड हो जाने वाले हो ना, देन आपको हर चीज़ का कॉन्शियसली आपको ये है, अनफोल्ड है कि कोई भी चीज़ आप करोगे तो उसके लिए क्या करना है, वो आपके लिए कितना सही रहेगा, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसमें कितना आपको, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कितना राइट है या कितना रॉन्ग है, कोई भी सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन। तो आप काफ़ी सोच समझ करके किसी भी चीज़ में, किसी भी पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन से डील करने वाले हो, जिससे कि आप डिजास्टर से बच जाओगे, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में। और आपकी लाइफ में कुछ भी कंडीशनिंग थी ना, जिस भी सिचुएशन से, पर्सन, रिलेशन या इमोशन से सप्रेस हो रहे थे, वो चीज़ें के लिए आप फाइट करोगे, ठीक है, और वो चीज़ें एंड भी होंगी, ठीक है। और आपकी लाइफ में भी एक बैलेंस क्रिएट होगा, आपकी खुद की एनर्जीज में भी बैलेंस, माइंडसेट में भी एक बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में भी बैलेंस क्रिएट होगा, राइट। आप कंप्लीशन की तरफ बैठे हो, खुद में भी फील करोगे कंप्लीशन एक, ठीक है, जैसा मैस्कुलिन फील करने वाला है, और आप लोग भी, और खुद की एनर्जीज भी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। स्पिरिचुअली भी अलाइन होते जाओगे, और ज़्यादा डिवाइन से, और खुद से, और अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, राइट। टेलीपैथी तो इस टाइम पे आपको भी मिल रही होगी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन से, नंबर्स के थ्रू कोई, और यूनिवर्स से भी आपको सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होती होगी, और मैस्कुलिन्स को आप ड्रीम्स वगैरह में भी देख रहे होंगे, या उनकी एनर्जीज को महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ये बढ़ जाने वाली है, ठीक है। और स्पिरिचुअली अलाइन जितने भी फेमिनिन्स हो चुके हैं, तो अभी वो उनका प्रैक्टिकल यूनियन, अपनी प्रैक्टिकल यूनियन की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, बढ़ने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनियन अचीव कर लेंगे अपना, ठीक है, अपने मैस्कुलिन से। और यूनियन में थे तो उसमें हार्मनी बैलेंस होगी, कंप्लीशन होगा, आपकी कोई डिजायर्स पूरी हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ें होंगी आपकी, ठीक है। और ऐसे सप्रेसिव सिचुएशन एंड होने वाली है, कार्मिक सिचुएशन से, या कोई पास लाइफ कर्मा था, या ऐसे सप्रेस इमोशंस थे, वो एंड होने वाले हैं, ठीक है। और आप अचीव कर लोगे, ठीक है, कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे तो उसके लिए आप फाइट करोगे, ठीक है। और इवन औरों के लिए भी फाइट करोगे आप, ठीक है, औरों की भी हेल्प करोगे आप। अगर कोई इस सिचुएशन में है, नॉर्मल बंदा खुद से सक्षम नहीं है अपनी हेल्प करने में किसी भी तरीके से, तो उसकी भी हेल्प कर पाओगे। जैसे मैंने कहा ना, मेंटोर बन जाओगे आप। और कुछ फेमिनिन्स तो अभी करंट में ही इस एनर्जीज में कि मेंटोर है, ठीक है, लोगों की भलाई का काम कर रही हैं, ठीक है। और जितनी भी फेमिनिन्स नहीं है तो वो फर्दर इस एनर्जीज में होंगी, फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोग ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रहे हो, अपनी यूनियन की तरफ ही बढ़ रहे हो, कर्मा रिलीज हो रहा है, ठीक है, खुद हीलिंग हो रही है आप लोगों की, अवेयरनेस बढ़ रही है, थर्ड पार्टीज एंड हो रही है मैस्कुलिन फेमिनिन्स की लाइफ से, कोई भी थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन से, या ऐसे कार्मिक पैटर्न बिलीफ से, ठीक है, करंट के एनर्जीज में एंड हो रहे हैं, फ्यूचर में कंप्लीटली एंड हो जाएंगे। फ्यूचर में आप और मैस्कुलिन दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे, और अपनी अपनी यूनियन की तरफ बढ़ेंगे, और लाइफ में, ठीक है, अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। कुछ अचीव करना चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे, तो अचीव कर लेंगे फ्यूचर की एनर्जीज में। कुछ फेमिनिन्स तो अभी करंट में ही अचीव कर लेंगी, जितनी भी कंप्लीटली अलाइन है, ठीक है, अवेकन है, ठीक है, बैलेंस है। जितनी भी फेमिनिन्स अभी कंप्लीटली हील्ड बैलेंस नहीं है, वो फ्यूचर में हील्ड है, बैलेंस भी हो जाएंगे, और अचीव भी कर लेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ें अगर आप चाहते हो ना इंटेंस वे में हो, तो क्या करना आपको, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन ट्रस्ट एंड हील योर सेल्फ, हील योर इशूज। जिस भी तरह के इशूज आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप इमोशनल, उस पर कोई ट्रॉमा है, डाउट है, फियर्स है, कोई सैडनेस है, कोई पेन है, कोई हार्ट ब्रेक है, उस एनर्जीज को रिलीज कीजिए। ठीक है, किसी लाइफ, किसी पर्सन, सिचुएशन से आपको वो है, ठीक है, तो उसको पहले तो दीवान पे सरेंडर कर दीजिए और उसको एंड करने की कोशिश कीजिए। उसमें या तो बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर देखो बैलेंस भी तभी बनाइएगा जब भी आपको लगता है वो आपके बेटरमेंट के लिए, वो सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन। ठीक है, तभी अगर आपकी डिवाइन प्रोसेस से अलाइन है, डिवाइन यूनियन से अलाइन नहीं है, देन आप उसको, या आपके पोटेंशियल से अलाइनमेंट में नहीं आप, ठीक है, जितना आपका पोटेंशियल है हाईएस्ट, उसमें उससे अलाइनमेंट में नहीं है, तो उसको रिलीज हो रही है तो रिलीज होने दीजिए। ठीक है, कुछ नया स्टार्ट कीजिए और अपनी यूनियन की तरफ फोकस कीजिए, डिवाइन यूनियन की तरफ रिलेशन में। तो ठीक है, चलिए मैसेजेस चेक कर ले, नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन के डिवाइन फेमिनिन की तरफ क्या होने जा रहे हैं करंट में। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन क्या लेने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन, मेरे जितनी भी डिवाइन फेमिनिन देख रही हैं उनके डिवाइन मैस्कुलिन उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, जितनी भी मेरी डिवाइन फेमिनिन हैं उनके लिए, उनके मैस्कुलिन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैस्कुलिन फेमिनिन ही नो कॉन्टैक्ट, मतलब मैं फेमिनिन मैस्कुलिन ही ज़्यादातर कार्मिक सिचुएशन से डील करते हैं ना, और वो एक्शन नहीं लेते हैं, अपनी ईगो से डील करते हैं, किसी थर्ड पार्टीज में होते हैं या थर्ड सिचुएशन में होते हैं, तो फेमिनिन्स को ही ज़्यादा अपनी मैस्कुलिन की एक्शंस का वो होता है ना। चलिए चेक कर लेते हैं। लेकिन आप मैस्कुलिन भी देख रहे हैं तो ये कंसिडर कर सकते हैं कि या तो आप ही एक्शन लेंगे अपनी फेमिनिन्स की तरफ, या आपकी फेमिनिन से भी आपको रिसीव हो सकता है, राइट। चलिए, सो वी हैव द किंग ऑफ वैंड, द सन, 6 ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, राइट। नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए डिवाइन मैस्कुलिन्स की फेमिनिन्स की तरफ, जैसे तो मैंने आपको बोला ही था कि मैस्कुलिन्स आपकी तरफ देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड भी अनफोल्ड हो गया, द एम्परर एंड द मैजिशियन, राइट। या डिवाइन मैस्कुलिन अपना कर्मा बैलेंस करके, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे, अपनी अगर कार्मिक साइकिल या सिचुएशन में थे तो उसको बैलेंस करके, उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपसे यूनियन मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनकी मैरिज नहीं हुई है और यूनियन में हो तो फर्दर इसमें ग्रोथ ही है। ठीक है, और आपको एक आपसे न्यू बिगनिंग होगी, जितने भी सेपरेशन में थे, नो कॉन्टैक्ट में थे तो, और कॉन्टैक्ट में भी थे तो कोई ना कोई एक्शन जेस्चर तो रिसीव होगा ही आपको, बहुत ही ज़्यादा रश में आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, बहुत ही क्विक एक्शन होगा आपके मैस्कुलिन्स का डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ। ठीक है, कम्युनिकेशन होगा ठीक है, आपको रिसीव मैस्कुलिन्स की तरफ से, राइट, और एक ऑफर रिसीव होगा, मैनिफेस्ट करें आपको, ठीक है, और एक ऑफर रिसीव होगा आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ से, कमिटमेंट रिसीव होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एक हैप्पी मोमेंट होंगे, एक क्विक चेंज होगा और हैप्पी चेंज होगा। ठीक है, आपके फेवर में, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपके फेवर में। डिलेज थे तो डिलेज एंड होंगे, ठीक है, डिलेज थे तो डिलेज एंड होंगे, या कोई इसमें कंट्रोल कर रहा था या कोई थर्ड पार्टी थी तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे, उसको कट करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर से होगा। ठीक है, और आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे। ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट में भी थे, सेपरेशन में थे तो, नहीं तो ऑफर तो ज़रूरी मिलेगा, रिलेशन में भी थे तो कोई ना कोई कमिटमेंट, कोई ना कोई ऑफर जेस्चर भी आपको रिसीव होने वाला है। ठीक है, और आप लोगों का ये यूनियन ज़रूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में आप यूनियन के लिए अप्रोच करेंगे। ठीक है, आपसे, क्योंकि देखो म्यूचुअल अट्रैक्शन फील करते हो आप लोग, म्यूचुअल, और आप लोग अपने इमोशंस को, अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर पाओगे। कुछ के लिए देखो शादी का भी कमिटमेंट हो सकता है, अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज करने के लिए भी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन मैरिज का प्रपोजल लेकर के, या मैरिज फिक्स हो रखी है जिनकी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, तो ठीक है, मैरिज भी हो सकती है कि बिल्कुल उसके साथ ही, बाजे साजे के साथ ही बढ़े आपकी तरफ। ठीक है, नहीं तो अगर मैरिज नहीं हुई है अभी फिक्स, या अभी नो कॉन्टैक्ट में हो तो बात हो सकती है, मैरिज का कमिटमेंट प्रपोजल मिल सकता है। जिस भी स्टेज पर, तो एक स्टेज फर्दर लिया करो ना। ठीक है, तो उस चीज़ में तरक्की होती जाएगी आपके रिलेशन में। ठीक है, और ये एट द एंड मैरिज तक जाएगा आपका रिलेशन। ठीक है, मैरिज तक ही जाएगा, और मैरिज अपने मैस्कुलिन से यूनियन में थे तो उसमें कुछ ना कुछ हैप्पी चेंज होगा, आपकी फैमिली एक्सटेंड हो सकती है, या आप ट्रैवल पे जा सकते हो, या कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ बेटर चेंजेस ही होंगे, कुछ ना कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी होगी, ग्रोथ होगी, सक्सेस मिलनी है इसमें। ठीक है, तो यही है आपके मैस्कुलिन्स का नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, आपकी तरफ होगा, आपके फेवर में होगा। ठीक है, आपसे यूनाइट होंगे, आपसे कम्युनिकेशन होगा, आपको ऑफर मिलेगा। ठीक है, मैरिज फिक्स हो सकती है कुछ फेमिनिन्स की मैस्कुलिन से, जैसे मैंने रीडिंग में भी बता दिया था। तो ठीक है, मैरिड हो तो फर्दर कुछ इसमें हैप्पी चेंजेस हो सकते हैं, फैमिली एक्सटेंड हो सकती है, ट्रैवल पे भी जा सकते हो, या आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा। डिलेज एंड होंगे, थर्ड पार्टीज थी तो इसमें थर्ड पार्टीज को वो कट करेंगे, थर्ड पार्टी से मूव करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ भी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन थी तो उसके अगेंस्ट में स्टैंड लेकर के आपकी तरफ बढ़ेंगे, उसको कट करके, उसको एंड करके, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, राइट।
111 की एनर्जीज है, 11 की एनर्जीज है। 11 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है, 111 नंबर, ठीक है। 22 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है, 6 नंबर, 10 देखो कुछ ना कुछ कंप्लीट करके 15 नंबर चेंज का है तो चेंज भी होगा, कुछ ना कुछ कंप्लीट करके एंड करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज है, ठीक है। कार्मिक एंड ऐसे कार्मिक सिचुएशन पैटर्न एंड होने की एनर्जीज है। आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन एंड होकर के यूनियन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। या आपके रिलेशन में कोई डिलेस था या कोई ऐसी इश्यूज चल रहे थे तो वो एंड हो जाएगी, कि रिलेशन होते हुए भी होता है ना कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो चीज़ें इश्यूज एंड हो जाएंगे, राइट। सोल्यूशन मिल जाएगा आपके रिलेशन में, कुछ सोल्यूशन चाह रहे थे तो सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। डिस्कवर करेंगे एक न्यू वे में, ये रिलेशन न्यू वे में स्टार्ट होगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, बेटर वे में। तो ये चीज़ें होने वाली है आपके रिलेशन में गाइस, नए मैस्कुलिन की तरफ से नेक्स्ट सेक्शन। ओवरऑल सब बढ़िया हो रहा है, ठीक है। कमिटमेंट नहीं मिला था उनको, कमिटमेंट हो जाएगा, मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा, कोई ना कोई मैरिज का ऑफर मिल जाएगा। मैरिज का ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैरिज हो रखी थी, मतलब कमिटेड थे तो मैरिज फिक्स भी हो जाएगी। मैरिज फिक्स हो रखी थी तो मैरिज हो भी जाएगी। मैरिज रिलेशन में थे, अपने मैस्कुलिन से यूनियन में थे तो फर्दर इसमें कुछ ग्रोथ होगी, ठीक है। मैस्कुलिन से आपके साथ आप ट्रैवल पे जा भी सकते हैं, मैस्कुलिन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट सेक्शन, यूनियन तो होकर के रहेगा आपका, ठीक है। और आपके रिलेशन में हार्मनी बढ़ेगी, बैलेंस होगा, इक्वल गिव एंड टेक बढ़ेगा। अभी तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था तो, ठीक है। प्यार बढ़ेगा, पीस बढ़ेगा, हील होगा आपका कनेक्शन, और ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा जैसे मैंने बताया था। चलो 1 आवर 1 डेज 1 वीक में हो सकता है ये, ठीक है। 6 से 15 घंटे, 6 से 15 दिन में भी हो सकता है कुछ के लिए, यस, कुछ के लिए 1 महीने में हो सकता है, विद इन अ मंथ हो सकता है ये चीज़ें, ठीक है। कुछ के लिए 6 वीक्स में भी हो सकता है मैक्सिमम, अगर बात करें 6 वीक्स यानी 1-1.5 महीना, ठीक है। एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स देख देते हैं आपके लिए लास्ट बट नॉट लीस्ट इस रीडिंग के में। सो वी हैव द सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, राइट। मैंने क्या कहा आपको रीडिंग में ही, मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो रहा है तो आप ये सोचे कि वो आपके लिए बेटरमेंट के लिए हो रहा है, चाहे कुछ एंड भी हो रहा है इस टाइम पे आपकी, ठीक है, या कोई ऑब्स्टेकल्स भी है, डिजास्टर भी है, तो उसमें कोई ना कोई आपकी भलाई छुपी हुई है, ठीक है। सो लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, तो आपकी करंट सिचुएशन में चाहे मैस्कुलिन या फेमिनिन कुछ भी हो रहा है उसमें आप बढ़िया ही सोचें। कुछ डिजास्टर भी हो रहा है तो ये सोचे कि वो आपके लिए बेटर ही होगा फर्दर, ठीक है। वो बेटर में कन्वर्ट होने के लिए हो रहा है, या वो चीज़ एंड होकर के कुछ बेटर रिसीव होने के लिए एंड हो रहा है, या आपकी कोई ऐसी अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज करने के लिए हो रहा है, अननेसेसरी बिलीफ, ट्रॉमा, पैटर्न्स, कर्मा, फियर्स, व्हाटएवर। तो कुछ भी हो रहा है अभी करंट में आपके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें आपकी भलाई है, ठीक है, किसी ना किसी रूप में, ठीक है। कि आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है, आपकी पोटेंशियल आपको अवेयर कराने के लिए हो रहा है, आपको हील कराने के लिए हो रहा है, ठीक है। आपको बैलेंस कराने के लिए हो रहा है, आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन, पैटर्न्स, रिलेशन, कर्मा को एंड कराने के लिए हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। कुछ भी अगर अभी डिजास्टर भी है लाइफ में तो, ठीक है। ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाइज, राइट। सो एंजल्स, बस आप अपने ये मत सोचिए कि कितना गलत अभी कोई डिजास्टर हो रहा है या कुछ ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है, करंट में, ठीक है, या कुछ एंड हो रहा है तो ये मत सोचो। ये सोचो कि उस चीज़ पे फोकस करो कि आपने अभी तक कितना अचीव किया है लाइफ में, चाहे वो स्पिरिचुअली अचीव किया है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक रूप में अचीव किया है, करियर, जॉब, मनी के रूप में अचीव किया है, रिलेशन के रूप में, या अपनी खुद की ही एक बेटर चेंज में अपनी को रिसीव किया, कि पहले आप कितने दब्बू हुआ करते थे, या पहले अब ज़्यादा दुखी रहते थे, अब या कंफ्यूज रहते थे, अब डिसीजन ले सकते हो, तो कुछ ना कुछ तो बेटर हुआ है, ठीक है, किसी ना किसी रूप में आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो सोचो ब्लेसिंग्स कितनी मिली आपको, और फर्दर भी काउंट करते जाओ। बस अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स एंजल्स आपको ब्लेस करें आपके ओवरऑल एरियाज में। बस आप एंजल्स पे के लिए ग्रेटिट्यूड रखो हर एक चीज़ के लिए, चाहे कोई चीज़ एंड हो रही है, चाहे कोई चीज़ रिसीव हो रही है, ब्लेस हो रही है उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो आपके, जैसे मैंने कहा था, आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, ठीक है, आपके बेटरमेंट के लिए है सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस आप हर सिचुएशन में एंजल्स पे ट्रस्ट रखो, कोसो नहीं उनको, ठीक है, दुखी मत हो, ग्रेटिट्यूड रखो कि भला हो रहा है तो, बढ़िया हो रहा है तो भी, खराब हो रहा है तो भी, उसमें मेरा ही कुछ ना कुछ भलाई छुपी है, मेरी ही कोई ना कोई भलाई के लिए हो रहा है, ठीक है। और आप फर्दर और चीज़ें अट्रैक्ट करते जाओगे, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, ठीक है। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई, और जितना चीज़ें अपनी अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस करोगे ना, रादर देन कि कितना लॉस किया, लॉस पे ध्यान मत दो, ये सोचो कि अभी तक कितना कुछ किस किस रूप में अचीव कर लिया, देन और ज़्यादा यूनिवर्स एंजल्स आपको ब्लेस करते जाएंगे, रिलेशन के रूप में, मनी के रूप में, सिचुएशन के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, हर चीज़ के रूप में आपको, ठीक है। ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में। आर्कएंजल राफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू योर लाइफ, राइट। और आर्कएंजल राफेल भी यहाँ पे आपको ब्लेस करें, हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, स्पेशली हार्ट चक्र के रिलेटेड अगर कोई ट्रॉमास थे, फेयर्स थे, हार्ट ब्रेक था, ठीक है, कोई लॉस था, इमोशनल लॉस था, ठीक है, जिस भी तरीके का, तो वो, या जिस भी तरीके की हीलिंग रिक्वायर्ड थी, स्पेशली हार्ट चक्र से रिलेटेड, ठीक है, तो वो हील किया जा रहा है। और आपकी हेल्थ को भी हील किया जा रहा है, आपकी वेल्थ को भी हील किया जा रहा है, आपके रिलेशन को भी हील किया जा रहा है, आपकी लाइफ को, आपको खुद को भी हील किया जा रहा है, अनकंडीशनल लव भरा जा रहा है, पीस भरा जा रहा है आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स भरा जा रहा है आपकी लाइफ में, सिचुएशन में, रिलेशन में, और अबंडेंस भरी जा रही है, ठीक है। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, राइट।
ब्लेसिंग्स का 2 बार कार्ड आ चुका है, तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग्स है, ठीक है। ब्लेसिंग आपके लाइफ में ब्लेस की जा रही है आपको हर रूप में। अगर अभी तक भी अचीव भी नहीं कर पा रहे थे, डिलेज थे या कुछ डिजास्टर भी हो रहा था, तो अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। करियर लाइफ में, जॉब लाइफ में, आपके इस रिलेशन में डिवाइन मास्कुलिन से, ठीक है। इवन खुद में भी पीस और बैलेंस हार्मनी फील करोगे, ठीक है। खुद की एनर्जीज में भी, खुद के माइंडसेट में भी, ठीक है। चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं बस। यस, हेल्प करना है, हेल्प का कार्ड है। द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट, ठीक है। और आपको जिस भी तरीके की, जिस भी यहाँ से हेल्प चाहिए थी, एंजल्स आपको हेल्प प्रोवाइड करें। आपकी देखो, आप इंट्यूशंस पे भी ध्यान दीजिए, साइंस सिंक्रोनिसिटीज पे भी ध्यान दीजिए। एंजल्स आपको हर संभव तरीके से हेल्प करें। और आपको अगर मनी की जरूरत थी, मनी भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी किसी ना किसी रूप में। रिलेशन से जुड़ी कोई गाइडेंस थी या कोई हेल्प थी, वो प्रोवाइड करती जाएगी। करियर से जुड़ी कोई, जिस भी एरिया से जुड़ी थी कोई हेल्प आपको रिक्वायर्ड थी, वो आपको रिसीव हो जाएगी किसी ना किसी पर्सन सिचुएशन के रूप में, ठीक है। और एंजल से आपको तो रिसीव हो ही रही है सिंक्रोनिसिटीज के रूप में हेल्प, आपको इंट्यूशंस के थ्रू, ठीक है, या ड्रीम्स के थ्रू, एंजल्स नंबर्स के थ्रू, टैरो गाइडेंस के थ्रू, या जिस भी चीज़ पे आप बिलीव करते हैं, सॉन्ग्स के थ्रू, तो उस पर ध्यान दीजिए, उसमें आपका सोल्यूशन है, ठीक है। और आपको भी हेल्प करनी है। जितना अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे, किसी की हेल्प करोगे, ठीक है, वो हेल्प आपके तरफ लौट आएगी किसी ना किसी वे में, ठीक है। तो आपको भी हेल्प करनी है लोगों की, और स्पेशली जितने लोग सक्षम नहीं है, ठीक है, उनकी तो स्पेशली हेल्प कीजिए, ठीक है। आपको भी हेल्प करनी है लोगों की। आपका एक मिशन होगा, आपके एक प्योर कर्मा में ये चीज़ें और जुड़ती जाएंगी, ठीक है। हेल्प करना आपको भी, उससे एंजल्स और प्रसन्न होंगे। कहते हैं ना, हम जितनी भलाई लोगों की करते, औरों की करते, दूसरों की करते, भगवान उतने ज़्यादा खुश होते हैं। तो वही चीज़ें करनी है, ठीक है। आपको भी भलाई करनी है, और खुद की भी हेल्प करो। जहाँ आपको लगता है कि ठीक है, आपको अपनी खुद की हेल्प करने की जरूरत है, खुद को डिनाई कर रहे हो, खुद को कोई चीज़ अचीव करनी है, हासिल करनी है, तो उस खुद की निगलेक्ट कर रहे हो, तो खुद को भी निगलेक्ट नहीं करना, ठीक है। खुद के लिए भी करना, ठीक है। रेनबो, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। और देखिए, हर तूफान के बाद रेनबो होता है ना। तो अभी आपकी लाइफ में अगर कोई डिजास्टर हुआ है, या हो रहा है, या होगा फर्दर, ठीक है, तो ये ना सोचो कि वो क्यों हुआ है, मेरा तो सब कोलैप्स हो गया। नहीं, वो कोलैप्स इसलिए होगा या हुआ है, ठीक है, या हो रहा है कि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, या उसमें आपको कुछ ना कुछ, आपके लिए कुछ ना कुछ, ठीक है, ब्लेस किया जा रहा है किसी ना किसी रूप में, ठीक है। आपकी पोटेंशियल बढ़ाई जा रही है, नॉलेज बढ़ाई जा रही है, आप, ठीक है, आपको कैपेबल बनाया जा रहा है, ठीक है, या आपको डिजर्विंग चीज़ दी जा रही है नॉन डिजर्विंग चीज़ को एंड करके, ठीक है। तो ये मत सोचो कि कुछ वो हो रहा है, खराब हो रहा है। कुछ खराब भी हुआ है तो उसके बाद कहते हैं ना, आंधी तूफान के बाद रेनबो भी निकलता है। तो आपकी लाइफ में भी रेनबो है, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। अगर अभी कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही है ना, तो बाद में वो चीज़ें और बेटर वे में आपके पास होंगी, या उससे बेटर चीज़ें होंगी, ठीक है। करियर, जॉब, कोई फ्रेंड सर्कल है, रिलेशन है, उससे ज़्यादा बेटर। और डिवाइन मैस्कुलिन से भी आपका यूनियन बेटर हो जाएगा, रिलेशन और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अभी कोई डिजास्टर हुआ है, या अभी सेपरेशन में हो, या अभी कोई थर्ड पार्टी है, तो सब एंड हो जाएगी और आपका कनेक्शन हील हो जाएगा, राइट। चलिए, सो ये है आपकी गाइस ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग। जितने भी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स है, डीएम डीएफ है, स्पिरिचुअल सोलमेट्स है, उनकी ये करंट और फ्यूचर की एनर्जीज है, ठीक है, सिचुएशन है, और एंजल की गाइडेंस, ब्लेसिंग्स है, डिवाइन मैस्कुलिन्स के, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट के नेक्स्ट सेक्शन है उनके लिए। तो आप लोगों की सिचुएशन से अगर ये कुछ भी मैच हुआ है, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन कोई भी ये रीडिंग देख रहे हैं और ये सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, जरूर से रिसीव कीजिएगा। और ग्रेटिट्यूड यहाँ पे करना मत भूलिएगा एंजल्स को, चाहे इस वीडियो पे कीजिए, चाहे आप एंजल्स को अपनी प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, दिन में किसी भी तरीके से एंजल्स को ध्यान में कर रख के उनको ग्रेटिट्यूड कीजिए। उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग, हेल्प, सपोर्ट आपको एंजल्स की तरफ से मिलता जाएगा। लाइफ में खुशियाँ बढ़ती जाएंगी, अबंडेंस बढ़ता जाएगा, सक्सेस बढ़ती जाएगी, आपकी डिजायर्स पूरी होती जाएगी उतनी ही, ठीक है। उतना ही ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते जाएंगे यूनिवर्स से। तो ग्रेटिट्यूड जरूर से कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो पे भी कर सकते हैं कमेंट के थ्रू एंजल्स को, और इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और आपको उसको शेयर भी करके, ठीक है, ये एनर्जीज को रिसीव कर सकते हैं आप। और आपको लगता है किसी और को भी ज़रूरत है कलेक्टिव में ये, तो उन तक शेयर कर दीजिए कलेक्टिव में इस ट्विन फ्लेम वीडियो को, ठीक है। और आपको किसी और वीडियोस की जरूरत है तो मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, राइट, देख सकते हैं। किसी और को जरूरत है किसी और वीडियोस की, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उन वीडियोस को या इस चैनल को ही शेयर कर दीजिए उन तक, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।